Radha
प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नाथ भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या अंगलेखा जी की, श्रीमद धरिव्यास जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, सतगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, जय बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। चित्र विचित्र बना चित्र विचित्र बना के चुनी चुनी बोले को साझी खेलही दो मिले नवजोवन संतु साझी साझा मिले
प्रियालाल को उत्थापन करा चुकी हैं और उत्थापन के पश्चात प्रियालाल को सुंदर श्रृंगार चौकी पे बैठाई हैं। श्रृंगार चौकी पे विराजमान करने के पश्चात छठ अनेकों जो सेवा करा सकी हैं वे प्रियालाल को सुंदर ऋतु के अनुसार, चूँकि ये शरद ऋतु है और त्यौहार जो है सांझी का त्यौहार, इसके अनुरूप प्रिया जी को बड़ी सुंदर वेशभूषा से और प्यारे के बड़ी सुंदर वेशभूषा से सजाती हैं। सबसे पहले प्रिया जी को जो है वो सुंदर लहंगा तो पहले धारण कर चुकी हैं, उसको समयानुसार जब प्रिया जी सांझी खेलने पधारती हैं उससे बड़ा सुंदर नूतन श्रृंगार धारण कराती हैं और लाल जी को भी नूतन श्रृंगार धारण कराती हैं। प्रिया जी को सुंदर जो है नील वर्ण की जो है वो लहंगा धारण कराती हैं और अरुण वर्ण की जो है कांचुली धारण कराती हैं और इसी तरह नील वर्ण की जो हल्की नील वर्ण की वो प्रिया जी की सुंदर जो है वो प्रिया होती है। तो ऐसी प्रिया जी की सुंदर जो वस्त्र हैं, एक प्यारी की सुंदर पीत वर्ण की धोती है, अरुण वर्ण की उनकी जामा होते हैं और हरित वर्ण की उनकी भेंट होती है और नील वर्ण के प्यारे की भी
सुंदर जो है वो उपनयना होता है। और ये प्रिया और प्रथम के वस्त्र। इसके पश्चात छठ प्रिया जी की जो सुंदर केशवास हैं उनकी सुंदर कबरी की रचना करती हैं। लाल जी की भी जो सुंदर केशवास हैं उनको सुंदर मणिमय कंघी से उनको समाती हैं और छल्लेदार घुंघर आदि जो है वो इत्रसार है, फुलेल है, तेल आदि से सुवासित करके और उनको समाप देते हैं। और प्रिया जी की जो सुंदर छटकारी कारी कारी लंबी लंबी जो केशावली हैं उनको भी बड़ी जो पीछे एक सखी जो है वो बैठ जाती है चौकी पे और एक सामने प्रिया जी की जो है वो दर्पण लेकर के खड़ी हो जाती हैं। प्रिया जी अपने मुख कमल की माधुरी और बेड़ी रचना कैसी सही कर रही हैं उसको वो देख रही हैं। और प्यारी जो की सुंदर कैसी सेवा हो रही है झुक करके ऋषिक शिखर लाल जी भी देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे की परस्पर में माने अद्भुत रूप रसासव अचवत करी करी तिरछी चितौने। प्रिया जी की माधुरी को ऋषिक शिखर लाल जी और लाल जी की माधुरी को प्रिया जी जो है पास पास में दोनों बैठे हुए हैं। 10-5 सखी प्रिया जी की श्रृंगार कर रही हैं, 10-5 सखी प्यारे की श्रृंगार कर रही हैं और एक कुछ आगे कुछ पीछे दाएं बाएं सौ सामग्री लेकर के खड़ी हैं। और इतना होते हुए भी दोनों प्रियालाल जो है उसमें निमग्न है, सुंदर रूप आसव को पान करने में निमग्न है। इसीलिए इसको कहते हैं नित्य विहार। माने हर एक स्थिति में चाहे वो श्रृंगार की लीला हो रही हो, चाहे स्नान की लीला हो रही हो, चाहे दोनों वन विहार में पधार रहे हों या भोजन कर रहे हों या निशांत बेला की बात हो या जैसे भी ये दोनों जो है निरंतर केली परायण है। ये निरवधि नित्य विहारा जो अवधि रहित निरंतर इनका जो है ये विहार है, कलोल है, लीला है, ये इसकी धारा प्रवाहित हो रही है। इसी मैंने कोई इसमें बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अब आप लोग कह सकते हो जब शयन करते हैं तब जब शयन करते हैं तो इससे उनकी शयन लीला होती है। उनकी शयन करने की स्थिति में एक लीला है। जब वो शयन करते हैं उस समय भी जानते कैसे शयन करते हैं। भुज सिरहाने दिए दिया सो लगाए भुज सिरहाने दिए दिए सो लगाए भुज सिरहाने दिए दिया सो क्रीड़ाशील है, क्रीड़ा परायण है। ये निर्वधि नित्य विहारा जो पावे जी बार न पारा जो ये श्री हरि प्रिया सलोने जो आगे भये न अब कोई होने जो। ऐसी जोड़ी न आज तक कहीं है न थी न प्रकट होने की उम्मीद है। ये अद्वितीय जोड़ी है, श्यामा श्याम की अलौकिक जोड़ी है, लोकोत्तर जोड़ी है। इनकी समान यही है, इनकी कोई होड़ करने वाली बराबरी करने वाली कोई जोड़ी है ही नहीं। तो यहाँ प्रिया जो की सुंदर जो है ये जब अपने मुख कमल की माधुरी देख रही है दर्पण में उस समय भी ये दोनों की जो है वो लीला जो है वो निर्बाध गति से चल रही है। तो झट जो वेणी रचना कर रही हैं उनके बगल में अनेकों फूल लेकर के, उपेत लेकर के, मानिक लेकर के
और फूलों की लड़ियों को लेकर के, रंग बिरंगे पुष्प आदि लेकर के, तैग लेकर के, फूले लेकर के और गुलिक लेकर के खड़ी हैं और बड़ी लाघवता पूर्वक कलात्मक ढंग से झट मेड़ी की रचना करते हैं, सबक बांधती हैं नीचे। और इसी तरह प्रिया जी कपड़ों पे झट कुछ भी हैं वो पत्रांकन करने में बड़ी निपुण है। प्यारी जी के ललाट पटल पे कुछ पत्रांकन कर रही है, कोई चिबुक पे कर रही है, कोई करतली में कर रही है, कोई करपृष्ठ पे मैंने कोई करकमल की सेवा कर रही है और कुछ नीचे बैठी हुई पट्टे पे बैठी हुई हैं, मणि में पट्टे हैं, चौकियाँ हैं और प्रिया जी के चरण पे चरण पेटिका पे हैं, उनको अपने कर कमल में पधरा देती हैं चरण कमल को और बड़ी सुंदर तरीका से वो सुंदर उनको रंग भरती हैं, अनुरंजित करती हैं। पहले महावत रचना करती हैं, उसके बाद मेहंदी आदि से, उसके बाद चंदन है, कुमकुम केसर आदि के उससे और प्रसिद्ध फूल बनाती है सती दोनों चरणों पे। इसी तरह कुछ सभी में लाल जी की तरफ कुछ प्यारे के लाल पटल पे पत्र की रचना कर रही हैं, कपूल है, चिरुक है, कोई सभी हैं जो बाम कर कमल को, कोई सभी दाएं कर कमल को। कुछ नीचे जो सखी बैठी हैं जो फर्श पे पट्टे पे बैठी हुई हैं चौकी पे, वे अपने कर कमल प्यारे के चरण कमल को पधरा करके और एक सखी दाएं और एक सखी बाएं। अब दोनों के चित्रांतर में एक रति भर के अंतर में एक समान। फिर इसी तरह उसके बाद झट प्रिया जी को अग्रवर्ती रंगदेवी जी अपनी परिकर लेकर के झट वहीं उपस्थित हुई हैं और प्रिया जी के चरण कमल में सुंदर अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट धारण कराते हैं। अन्य अंगुलियों में सुंदर सुंदर सोने से निर्मित है, नभों से जटित है और उसमें छोटे छोटे सुंदर घुंघरू हैं। जब चलते हैं प्रिया जी तो बजते हैं। रुनक झुनक पग धरत धरनी पर सभी पावत अवनी, सभी पावत अवनी। तो अंगुलियों में विषय और प्रथम जो अंगुष्ठ प्रदेश उसमें अनवट दोनों में चरण कमल बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी जो है वो जी हरि मानती हैं, लोकुर धारण कराते हैं और दोनों चरणों में फिर पाया। ये तीन आभूषण ये हो गए और इच्छा होती है तो पदपान धारण कराते हैं और नहीं तो उत्सव है, उत्सव सुंदर पदपान धारण कराएंगे दोनों में। वो कर पद पृष्ठ पे छा जाती हैं, उनकी बड़ी सुंदर जालदार शोभा होती है। और पुनः प्रिया जी की जो छह कटी प्रदेश में सुंदर कटी कौंधनी जो है वो धारण कराते हैं, उसमें क्षुद्र क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, सुंदर पट्टी है, उसमें नग जड़े हुए हैं, उसमें जाल है, लड़ियाँ लटक रही हैं और श्रोणी में जगन जंघा बरल से छीन सी करिदान, जगन और जंघे पर वो शोभा पाए। सुंदर लहंगे की शोभा है और लहंगे के ऊपर सुंदर जालदार उनकी सूत्रावली की शोभा है। और फिर प्रिया जी को विराजमान करती हैं, प्रिया जी बैठ जाती हैं और उसके बाद भुजाओं में सुंदर बाजूबंद प्रिया जी को बांधती हैं। दोनों में एक सखी दाएं भी बांध रही हैं, एक सखी बाएं भी बांध रही हैं और पुनः कंगन धारण कराती हैं प्रिया जी को। और नील वर्ण की चुरिकाएँ प्रिया जी को बहुत पसंद है, तो नीली नीली मणिमय चुरिकाएँ हैं वो धारण कराती हैं। उसके बाद सुंदर कंगन ऊँची बांधती हैं। उसके बाद करपान धारण कराते हैं दोनों कर कमल में। उसके बाद मुद्रिका, इससे पहले कर कमल को, करतली को, पृष्ठ को, पंक्तियों को अनुदित कर देती हैं। उसके बाद प्रिया जी की ग्रीवा में कंठश्री धारण कराते हैं। दुलरी दुलरी
है, पान के पत्ते जैसे वो यहाँ लटक रहा है। उसके बाद सुंदर 2 लड़की, 4 लड़की, 3 लड़की, 5 लड़की जी करके सुंदर एक में एक मानो सुशोभित और सुंदर लड़ीदार मालावली धारण कराती हैं। उसके बाद सुंदर चौकी नाम की आभूषण उसको धारण कराते हैं। और उसके बाद प्रिया जी के श्रवण कुंड में सुंदर श्रृंगारदानी लेकर सभी खड़ी है, एक नहीं अनेकों खड़ी। ये सेवा है अगरवती रंग देवी जी की, भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी की। तो कुछ भी श्रृंगारदानी लेकर खड़ी है, उसमें केवल और केवल मतलब भांति भांति के कर्णफूल है, वीरा है, कुंडला है, तरौना है, टाटंक है, कर्णफूल है, झुमका है, इसी जो कान के आभूषण होते हैं अनेकों होते हैं। तो वो सब अनेक प्रकार की हैं, वो रखी हैं। प्रिया जी नेक इशारा करते हैं, जो फिर उनको लेकर प्रिया जी श्रवण कुंड में धारण कराते हैं। ऐसी सुंदर नथ है वो धारण कराएंगे, नथ है, फिर कर्णफूल धारण कराएंगे। और उसके बाद प्रिया जी की सुंदर पहले ही बेड़ी की रचना कर चुके हैं, सुंदर नांग निकाली है, उसमें एक सिंदूर दानी लेके सभी आती हैं, उसमें से लेके सिंदूर की रेख की और नाम को सजाती हैं। सेवा सुंदर से फूल उसमें धारण कराती हैं और सुंदर जो है प्रिया जी को झूमर धारण कराती हैं दोनों तरफ। उसके बाद बंदनी बांधती हैं। ये सुंदर फूलों से निर्मित सुंदर जो बंदनी है वो धारण कराते हैं। कपोरों पे झूमने वाली छटा है उनकी। उसके बाद फिर एक सखी जो है बड़े आदर पूर्वक चंद्रिका लेकर के वहाँ बगल में खड़ी है और चंद्रिका प्रिया जी को मस्तक पे धारण कराती हैं। वो छारी छवि उनकी चंद्रिकारी चटक रही कुछ कहीं परे नहीं चहचही नगन निर्मित लगी। सुंदर जो उसकी चहचहाट उनकी जो जगमगाहट है वो बनी चंद्रिका मूल सुन सिर भूल के चंद्र बदन प्रिया जी को सामान्य घूंघट वाली जो है वो फरियादी है, जिससे ऐसा घूंघट की ऐसी शोभा जिसमें केवल केस पास ढका हो, ललाट, नासिका, आंखें, मुखमंडल दिख रहा हो, उसको सामान्य घूंघट कहते हैं। तो प्रिया जी का ऐसा सामान्य घूंघट हमेशा रहता है जिसमें कि वो मुखमंडल का दर्शन हो रहा है और उसी के मूल में श्रीमंत भाग की सुंदर चंद्रिका धारण कराएंगे। उनकी छटा छह रही है और अनेक जो फूलों की लड़ियाँ हैं उसे मस्तक को सजाते हैं। तो ये प्रिया जी का श्रृंगार है। नेत्रों को अंजन से आनती हैं, बांग कपोल के एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं, थोड़ी में एक सुंदर जो कि कस्तूरी की बिंदु स्थापित करते हैं, नासापुर में बेसर धारण कराएंगे और इस तरह गंध से प्रिया जी की मंगल बिंदु को सृष्टि है और एक सुंदर गजरा जो है फूलों का वो प्रिया जी को धारण कराएंगे। इसी तरह रसिक शेखर लाल जी की भी तरफ अनेकों सखी जो सेवा में लगी हुई हैं, लाल जी को दर्पण दिखा रही हैं और जब पत्रावली करती हैं लाल जी की हैं, प्रिया जी को की हैं, उसी समय प्यारे के भाल पे बड़ा सुंदर तिलक लगाती हैं और किनारे किनारे सुंदर चंदन है वो विलेपन किया है और मध्य में बड़ा सुंदर नासिका ऊपर से लेकर सुंदर तिलक है। और अब प्यारे के जो चरण कमल है तो नीचे जो सखी बैठी हुई है वो सुंदर चौकी पे, तो प्यारे के चरण कमल को कर कमल में बदलाई है, सुंदर एक रुमाल रखती हैं, एक तौलिया रखती हैं और उस पर चरण कमल को बदलाई हैं और लाल को उंगली एक नाम के जो आभूषण है उंगलियों में धारण कराती हैं, 5 इधर और 5 इधर। तो उसके बाद लाल जी के चरण में नूपुर धारण कराती हैं, वो सुंदर क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त हैं, जब जब चलती हैं तो वो बजती हैं। फिर लाल जी को खड़ा करने के प्यारे हे रसिक शेखर ये प्राण वल्लभ जीवन धन प्रीतम खड़े हो जाते हैं तो धोती के ऊपर वो बांधती हैं खटी कमादनी किंकरी दार वो बांधती हैं, बड़े सुंदर जो वो भी लड़ीदार हैं, ऐसे जो घंटिकाओं से युक्त हैं और उनमें सुंदर फूदने पर लगे हुए हैं, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। फिर लाल जी को विराजमान करते हैं, फिर भुजाओं को प्रसार करते हैं और उसमें सुंदर केयूर धारण कराते हैं भुज मूल में, कनक केयूर, कनक कटक केयूर, करण कनक केयूर।
तो और सुंदर जो मणिबंध है, मणिबंध पे लाल जी सुंदर कंकड़ धारण कराती हैं या उनको खरला के लीजिए। और उसके बाद प्रत्येक उंगली प्रदेश में, क्योंकि उनके भी करतली करपृष्ठ जो है वो चित्रांकित हैं, उंगलियां अनुरंजित हैं और पंक्तियां अनुरंजित हैं और कोमल कोमल जो सुंदर सुंदर पुष्ट पुष्ट जैसे खुशबू निकल रही है कमल की, ऐसी अंगुलियों से कमल की खुशबू निकल रही है निरंतर नैसर्गिक। उस अंगुलियों में नीले नग वाले, अरुण नग वाले, हरित नग वाले, उज्ज्वल नग वाले, पीत नग वाले सुंदर मुद्रिका धारण कराएंगे। गले में कंठश्री धारण कराते हैं और प्यारे को हारावली धारण कराते हैं। 1 2 उसके बाद सुंदर सुंदर लाल जी के हृदय पे भी सुंदर आड़ नाम का आभूषण धारण कराते हैं। ऐसे सुंदर कंठश्री है और उनकी मालावली है, आड़ है और उसके बाद उनकी भी चौकी होती है क्रमशः। और उनके श्रवण कोट में सुंदर सखी जो है वो श्रृंगार जो खड़ी है उनके बगल में उसे निकालते हैं। कुंडल वो मकराकृत कुंडल भी है, कमलाकार भी है और मीनाकार भी है, मयूराकार भी है, अनेकों प्रकार के जो है उनकी शोभा से। तो जो मयूराकृत है उस कुंडल को प्यारे के कर्णफूल में धारण कराते हैं और धारण कराते हैं कपूरों पे वो विलुंठित होता है, बड़ा आनंद वर्धन करते हैं। जब लाल जी दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे ने नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुरंगी श्री कृष्ण नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुरंगी श्री कृष्ण। ऐसे सुंदर अंग अंग टोना सरस सलोना, अंग अंग में मानो दिव्य जादू है, जहाँ दृष्टि परी तो आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे अंगों की शोभा है, नीलत दित छिड़क रही है। तो इसी तरह कर्ण कुंडल है प्यारे के श्रवणकूट में। और उसके बाद मस्तक पे जो सुंदर घुंघर वाले जो बाल हैं उनको पहले संभाल चुकी हैं। अब बड़ी सुंदर जो है वो प्यारे के मस्तक पे पाग बांधती है, वो पीत वर्ण का पाग है और पाग बांधने के बाद उसके ऊपर सुंदर जो है मुकुट धारण कराती हैं। प्रिया जी की तरफ झुकने वाला मुकुट छान प्यारी बल कीने, वो मुकुट की छाया पड़ रही है प्रिया जी पे, मैंने प्रिया जी की चंद्रिका और मुकुट मानो मिल रहे हैं। ऐसी सुंदर दीप्यमान मुकुट धारण कराएंगे। और उसके बाद सुंदर की जो चंद्रिका होती है, चंद्रिका उसमें पहुँचती है, पेचों को पहुँचती है और कलगी है वो पहुँचती है, तुर्रा है वो पहुँचती है और वो टिप्स का जो गुच्छा होता है वो बड़ा सुंदर गुच्छा उसमें पहुँचती है और फूलों की लड़ियों से उनको पुनः सजाती है। और प्यारे को भी एक सुंदर बंदनी फूलों की जो गजरा जैसे 3-3 उसमें दल होते हैं, लड़ियाँ होती हैं, वो कपूरों में विलुंठित होने वाली उदाहरण कराती हैं। और बड़े बड़े जो लाल जी के नेत्र हैं, रूप रसाला नयन विशाला, उन बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आनती हैं। कपोल पे दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और चमक प्रदेश में केसर की बिंदु स्थापित करते हैं, कस्तूरी की। और नासिकापुट में नासापुट में सुंदर एक वेसर धारण कराते हैं। प्रिया जी की वेसर है, लाल जी की वेसर। तो ऐसे प्रिया प्रीतम का अलग जैसे सुंदर श्रृंगार भी है। और एक प्यारे की ग्रीवा में भी सुंदर उनकी जो है गजरा, इसलिए राय बेल है, गुलाब है और अन्य नफूल मिले हुए सुंदर जो है अलका था। और एक उनकी भी एक प्रिया जी, तो दोनों को धारण कराएंगे। अब प्रिया जी को झट मुखबास देती है, लाल जी को शीश एक चम्मच मुखबास निकालती हैं, प्यारी जी थोड़ी सी ले लेती हैं, शेष लाल जी खवाती हैं और एक सभी तांपुल खवाती हैं, प्रिया जी खवाती हैं, झट शेष लाल जी। प्रिया जी थोड़ी सी खंडित कर लेती हैं, शेष लाल जी खवाती हैं। और देख देख करके जो है करत प्राण बलिहार शोभा उभर निहार सखी, करत प्राण बलिहार।
प्रथम ही प्रिय जो श्रृंगार के, प्रिय को करहि श्रृंगार। उमड़ो छवि को सिंधु द्वय, अब तो पावे पार। अब श्रृंगार धारण करा करके अब प्रिय रंग का दर्पण दिखाते, दर्पण ले दर्प दिखलावत दर्पा कंदर्पा किए तिलक समान, अचित लगाए लड़ाए लनकु पीवत पानी बार निहार। अब बरिहार जा रहे हैं और एक से जो है दर्पण दिखा दोनों को। अब तक जो श्रृंगार जो किया गया है ये चौकी पे बैठा के श्रृंगार करी है, और श्रृंगारों परांत प्रिया में बड़ी सुंदर दिव्य जो सोने का है, नभों से जटित है, मयूर की आकृति उभर रही है, और नीचे सुंदर चरण पिटिका है, मसना के दुख तकिया पीछे से सुसज्जित है, और सुंदर ऊपर मंडप है, और नीचे सुंदर सिंहासन है, उसमें प्रिया कृष्ण को विराजमान करते हैं। और विराजमान होते ही दोनों गर्भहियाँ दिए राजते हैं, और कर कमल में दोनों के कमल धारण करा देते हैं। नील वर्ण श्यामा रुचि की नाल युक्त कमल है, अर्ध विकसित है, वो प्रिया जी कर कमल में धारण कराते हैं। और अरुण वर्ण नील वर्ण श्यामा रुचि की अरुण वर्णता हरि मन भाई, हरि को प्यारे को अरुण कमल बड़ा प्यारा लगता है, और प्रिया जी को नील कमल अच्छा लगता है, रुचिकारी है, क्योंकि दोनों का वर्ण दोनों के वर्ण के उपयुक्त है, और दोनों सुगंध सौरभ लिए कमल सुगंध सौरभ लिए कमल कर, सुगंध सौरभ लिए कमल कर, रतिरस प्रीतम प्यारे, रतिरस प्रीतम प्यारे, सुगंध सौरभ लिए कमल कर, रतिरस प्रीतम प्यारे, सुगंध सौरभ लिए कमल कर, रतिरस प्रीतम प्यारे। बैठे तो कुंजन में बलिहारी, बैठे तो कुंजन में बलिहारी, बैठे तो कुंजन में बलिहारी, बैठे तो कुंजन में बलिहारी। तो ऐसे दोनों जो माधुरी को आस्वादन करते हुए और दोनों छक रहे हैं, सहचरी बीच बीच में दर्पण लेके दिख रहा, ले दर्पण दिख रहा, देखी शोभा अंग अंग की उन्नति वर्ण अपार विराजे, न कसी कसज श्रृंगार विराजे। तो दर्पण दिखाते हैं, इतने में ही उधर से जो है वो फूल सखी हैं, वे अपनी मंडली लेकर के आते हैं सूचना देने के लिए। और सखियों को उनको भी सैकड़ों सहचरी देने की जो उनके संग में है, वो बड़ी उत्कंठित है, लगनशील है, और मुखार बिंद भारी जो है वो प्रसन्नता दिख रही है। तो प्रिया कृष्ण की साझी खिलाएंगी, इसकी सारी व्यवस्था वो करके आई है। सुंदर जो रंग महल में सुंदर जो रंग महल को सजाई हैं, कदली रोपण की हैं, और साथें रचना की हैं, और उसमें सुंदर जो है स्वस्तिक रचना है, कदली रोपण है, कलश स्थापन है, मोती के चौक है, बंधनवार है, ध्वजा है, पताका है, गुरु जी सुभाषित की हैं, छिड़काव की हैं, इतर आदि आदि को, और बहुत बढ़िया से वो केलिए स्थल को सजा करके और आपको सूचना दे देंगे कि ये अधोवर्ती जो
प्रिया जी के और लाल जी को साथ ही फेंकने की समग्र व्यवस्था हो चुकी है। आप उनसे निवेदन करें कि वे साथ ही खेलने के लिए बताएं। सहचरी में उनकी बाट देख रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो अगरबत्ती से निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, हे रचित शिरोमणि श्यामा श्याम, ये सहचरी वृंद आपको सांझी खिलाने की समग्र व्यवस्था करके आई हैं। आपकी महती कृपा होगी, आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आपकी बाट देख रही हैं। तो दोनों अब तक क्या कर रहे थे? खाए पान नमस्कार मनो, दोनों पान चरण करते हुए अन्न से बुझाते पधराए हुए और बदन विलोकन में न अभा, दोनों एक दूसरे की माधुरी देखने में उलझे हुए थे। और जिन को निवेदन करती हैं तो उस जाल से, रूप जाल से दोनों निकलते हैं, आवाज सफेद की ओर देखते हैं ऐसे, और मानो बड़ी प्रेम भरी चित्रों से प्रिया जो नयन अनेकी कोर सुरक्षित वे जिनियो। और प्रिया जो उसमें कटाक्ष बात से मानो सखी को सूचना दी, सखी प्यारी जो काम मनोरथ है, मैं तुम्हारी जो अभिलाषा है मैं स्वीकार करती हूँ। चलो फिर लाल लल्ला सुंदर सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, ऐसी सुंदर सुनिष्ठ वाणी को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके लाल लल्ला सिंहासन से उतर जाते हैं नीचे और अन्न से बुझा दिए हुए, और जी में अगला कदम बढ़ाएंगे कि सहचरी में वहाँ फूलों की सुंदर पद पामरे बिछा देती हैं, और हजारों की तादाद में अनेकों सखी वेणु बजाती हुई, अनेकों सखी मृदंग बजाती हुई, अनेकों सखी झांझ बजाती हुई, मुखचंग बजाती हुई और सुंदर बांसुरी बजाती हुई दोनों तरफ, दोनों किनारे प्रिया जी के, और सैकड़ों सभी फूलों की डलिया ले रखी है, और डलिया में फूल है, माला ले रखी है, इत्र है, चंदन है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, जल की झारी है, पकवान है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खजरौटियाँ हैं, मैनौटियाँ हैं, पितरदान है, सिंदूरदानी है, छत्र वाली पीछे छत्र लगे, और दोनों तरफ चौंक ढोलती हुई सभी बिजना से प्यार करती हुई, और मोरछल जो उनका मानो एक उनकी शोभा है, आत्म पत्र ली हुई, ये बड़ी बड़े सैकड़ों सभी दोनों तरफ जो पंक्ति करते हैं, पिजरा लेके चल रही है, पिजरा में तोता है सारी, वो सुंदर प्रिया कर उनकी माधुरी को गान करते हुए चलते हैं। तो बोले सखियों की भीड़ है, और वृंदावन की क्या है? गरिमा है, वृंदावन की शोभा है, ये प्रिया कृतम की जान है, प्राण है, और उनकी ये प्रिया कृतम उनकी मानो प्राण है, ये पल भर में उनके देखे बिना नहीं रहते हैं, और प्रिया कृतम जो सदा सर्वदा सेवित हो रहे हैं, समयानुसार प्रियालाल को ये लाड़ लड़ाती है। अभी जो प्रकरण चल रहा है सांझी के, तो यहाँ से इस मोहन नहर से प्रिया कृतम की सवारी पूरब की दिशा से निकलती, क्योंकि 12 दरवाजे हैं मोहन महल में, 4 उत्तर में, 4 दक्षिण में, 3 दक्षिण में, 3 उत्तर में, और पूर्व में, पश्चिम में 12 दरवाजे सुंदर विशाल बरामदे हैं। तो जो पूर्व दिशा के जो पूर्व दिशा में जो विशाल जो दरवाजे हैं उनके माध्यम से भी पदभावने देती हुई और प्रियाकृतम को इस बरामदे में ले आते हैं। बरामदे के बाद सीढ़ियों के माध्यम से प्रियाकृतम मंडल पे उतरते हैं। विशाल मंडल है, प्रांगण है, वहाँ सखियों की भीड़ है, दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में सहचरी करने, सखियों का यही काम है, उनको और कोई बस उनकी यही सेवा है, दर्शन दर्शन लाड़ लड़ाना और सुंदर भांति से प्रियाकृतम की लीला, एक एक कदम एक एक अदा को देखती। उनका नाम है दर्शिका सखी, वे दर्शन कर भी आई हैं, सेवा भी करेंगी समयानुसार, और प्रियाकृतम के मुख कमल की माधुरी, प्रिया जी की चरण विन्यास, उनकी कर विन्यास, उनकी ग्रीवा की मटकन, उनकी तिरसी चितवन या सीधी चितवन, मृदु मृदु मुस्कान, मुखचंद की झटा, बेड़ी की बलपान, माला कैसे बल खा रही है, रुड़कत उतंग कुचन पर, जो माला है पता नहीं कुचन में वो विनुठित हो रही है उनकी सौंदर्य, और छड़ी कटी प्रदेश की लचकन है, ग्रीवा की मटकन है, और कैसे हाथ को एक संचालित करती हुई चल रही है, और एक जो है प्यारी की ग्रीवा में है, और दोनों जो है नैन नहीं पतरा में दो जन, नैन नहीं पतरा में दो जन, नैन नहीं पतरा
नीचे उतरते हैं और बड़ा सुंदर जो है जो पुलिया प्रवाहित हो रही है उसको पार करते हैं, गोला मार्ग पार करते हैं। फिर बड़ी सुंदर जो फूलों की बगीचियों का क्षेत्र रहता है, लघु श्रेणी की सुंदर जो शरद ऋतु में खिलने वाले जो सुंदर हैं उनसे जो हरितिमा से युक्त रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं और सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, कल्पक वृक्ष भी हैं। उनकी बड़ी जैसे उनसे मानव मार्गों के सहारे हैं, ऊपर से जो है पुष्प की जो पराग है उसकी दृष्टि करें, जैसे वर्षा होते हैं ना धीमे 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 धीमे, ऐसे जो विशाल जो कल्पक वृक्ष है वे मार्गों के सहारे वो दृष्टि कर रहे पराग की। और नीचे जो है प्रियालाल हौले 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 फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी। फूल सखी की प्रसन्नता को देखते हैं प्रियालाल और प्रफुल्लित हो जाते हैं और दोनों मृत हंसते मुस्कुराते हुए बतराते हुए और बंद में जो लीला स्थल है जहाँ आप साझी खेलेंगे वहाँ पर, तो बीच में बहुत सुंदर लीलाएं हैं, थोड़ी साझी का प्रकरण देखना है। तो जैसे कम से कम इतना ही विचार लो कि चल तो रहे हैं लेकिन रूप माधुर्य इतनी गाढ़ी है, इतना रूप माधुर्य ऐसा जो है वो सरस है, मादक है कि डग भरी चलो न जा। बदन विलोकन में लगात, बदन विलोकन में लगात, बदन विलोकन में लगात, बदन करते हुए मोहित तो सुहाई लागे लाल की लटक हुई। प्यारे की जो इगिर चेष्टाएं हैं वो प्रिया जी के प्राणों को खींच रही हैं और प्रिया जी की मादक माधुरी देखत नयन पावत से लाल जी फेरी सुखी। क्या प्रिया जी की माधुरी देख देख के मेरी आंखें बहुत शांति लाभ करती हैं, बहुत तृप्त होती हैं, रोम रोम मेरे तृप्त होते हैं। उनके मुखमंडल में ऐसी ऐसी छटाएं हैं, पत्थर की शोभा है, गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अनल उदार, और अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई। और हरत प्राण सब सकिन के करत मंद मृदुभाष, दोनों कतराते हुए हंस पूजते मंथर चालते चल रहे हैं। और इसी तरह वन विभाग में जो है वो छोटी जो लघु श्रेणी की वृक्षावली है, जिसमें अष्टमुनि कुंज है, अष्टद्वारी महल है, सरोवर का जो क्षेत्र है उसको पार करते हैं प्रियाव्रतम। अब अगला जो क्षेत्र है वो आता है अष्ट सखियों के कुंज का क्षेत्र है। और यहाँ से सखी जो है सरोवर के बाद प्रियाव्रतम की सवारी को ईशान कोण की दिशा में उत्तर की दिशा में मोड़ देती है, सवारी यूँ मुड़ जाती है उत्तर की तरफ। और गाजे बाजे की प्रिया अनेकों बाजयंत्र जो प्रियाव्रतम की लीला है ये बड़ी शानदार लीला है, ठाट बाट से। ये कोई गरीब तो है नहीं प्रियाव्रतम, इनकी क्या कहने हैं, इतनी अपार साहित्य है, सभी कुशला है। और जितनी भी लीलाएं हैं सब राग रागनी तान तरंग बड़े सुख विलस रहे हैं, बड़े रसमय रीति से भव्य ढंग से प्रियाव्रतम सुख विलस रहे हैं, बड़े ठाट बाट से विलस रहे हैं। रस राजे राजधानी रीति, ये जो राजकीय रीति महाराजकीय रीति से प्रियाव्रतम सुख विलस रहे हैं। अरे जब केवल जल पीते हैं तो बाजे बजते हैं तब जल पीते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ सन्नाई बजेगी, मृदंग
तब कहेंगे अचमन कर उनका हाथ बुलाया जाएगा ना, एक सखी झुक के खड़ी है, नीचे थुनवानी लगा रखी है और एक सखी झाड़ी लेकर के उस पर घेरेंगी, एक सखी मीटेंगी और एक सखी रुमाल से पोंछेंगी और एक सखी उनको सुखाएंगे रखती है। तो उस समय क्या करती है, अचमन करत लाड़ी लीला, अचमन करत लाड़ी लीला, जब वो पहुंच रही है तो प्रिया जी की जो करतली में सुंदर सुंदर रेखा, अखंड सौभाग्य की रेखा में चक्र है, शंख है, मीन है, जव है, शंदन है, बल्ली है, वो दिख रही है, दमक रही है, उसमें सुंदर चित्र अंकित है। तो वो पहुंच रही तो प्यारे को झुक करके देखें, क्या सुंदर कोमल, कितनी सुंदर थी उसमें। तो मन में आता है कि काश मैं भी इसमें कोई चित्र बन जाता तो मैं भी करता। नहीं कहना सुनते पर कुछ भी मेरी को मत है ना, क्योंकि अभिलाषा ये तो इसी तरह जी कह रहे यह कह वह केवा वो ही इतने में, या तो मुझे चक्र बना लो, या तो मुझे कमल बना लो, या तो चंद्र बना लो। जो छोटा सबसे छोटा कौन है, जो है यह ये वो ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे वो बना लो, चाहे हम लोग संकेत भी क्या कहते हैं, उसको नहीं कहते, हम कहें को दे दे, चाहे उसको दे दो, चाहे इसको दे दो, क्या कहते हैं संकेत में, ई दे दे, चाहे ई ले लो, कहते हैं तो वही ठाकुर जी कहते ई यह के वो वह के वा वो ही कोई। तो बड़ी में कैसे अभिलाषा होती है जब वो माधुरी दर्शन करते हैं, तो सच मतलब बड़ी राजकीय रीति से लाल आस्वादन करते हैं, समय पा करके अगरबत्ती जी का रंग में लाता है और वहाँ सखियों की भारी भीड़ अगवानी करने के लिए वो पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और फूल अर्पण करते हैं, फूलों की आरती उतारते हैं और अंदर ले आते हैं। और जहाँ साझी रचना करेंगे, साझी खेल खेलेंगे, वो लीला स्थली को प्रिया को दर्शन कराती है। तो बड़ा सुंदर मणि में जो है गीतियाँ हैं और सुंदर जो समझ सामग्री समझ सजा के रखी है, लेकिन फिर भी प्रिया प्रीतम को तृप्ति नहीं है। प्रिया प्रीतम को फूल चयन करने के लिए अपने स्वेच्छानुसार प्रिया और प्रीतम हे श्यामा श्याम, यद्यपि सब चीजें हैं लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि स्वेच्छानुसार आप थोड़ा उसको चयन करें और चयन करके फिर मनोनुकूल सुंदर साझी की रचना करें। तो बगल में ये मुझे पुल से थोड़ी दूरी पे बाग, उसको कहते हैं रंग बाग। तो रंग बाग में प्रिया प्रथम फूल चयन करने के लिए चलते हैं, सखी भी चलती हैं चयन करने के लिए। पहले तो वहाँ की जो केली सब उनको दर्शन करते हैं, सुंदर उनकी सजावट है और सुंदर उनकी रचना है, सुंदर शोभा है और सब सामग्रियाँ उपस्थित हैं। फिर भी क्योंकि प्रिया प्रथम को गुण गाएंगे थोड़ी और उनकी शोभा निरीक्षण करेंगे और स्वेच्छानुसार इच्छानुसार पुष्प देंगे। तो सुंदर जूही की क्यारी है और अन्य उसमें जो सुंदर से भी खिल रहे हैं, अगल बगल में अनेकों क्यारियाँ होती हैं ना, फूल रही फूल क्यारी, फूलों की क्यारियाँ हैं और वे खंड खंड हैं, क्षेत्र क्षेत्र हैं बाग में, कहीं कमल खंड है, कहीं गुलाब खंड है, कहीं मोगरा खंड है, कहीं जूही खंड है, बगल में सुंदर सुंदर बगीचे हैं। तो प्रिया प्रथम कर जाते हैं, सुंदर पुष्पों की जो विकसित छटा है उसको देख के प्रिया प्रथम बड़े मग्न होते हैं और प्रिया जो अपनी कोली निकालते हैं कोली और उसको फैलाते हैं और चयन करके लग जाते हैं। इधर लाल जी भी और गर्भैया दोनों छोड़ देते हैं, प्यारी अपनी इच्छा अनुसार चयन कर, अनेकों फूल जिसमें खिल रहे हैं और दोनों चयन करते करते थोड़ी अलग हो जाते हैं। दिया जो मान लीजिए उत्तर की चली गई, लाल पश्चिम की तरफ चले, उसी क्यारी में मैंने 10-20-50 कदम की दूरी पे, मैंने 10-20-25-30 कदम की दूरी पे और इधर सखी भी चयन कर रही है प्रिया प्रथम को, कभी कोई कलिका उतार रही है,
कोई विकसित उतार रही है, कोई हरे रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, अनेकों उस पर जो भ्रमण श्रेणी बरदार ने उनको तार करके और दोनों एक दूसरे की माधुरी निहार रहे हैं और चयन कर रहे हैं। इतने में होता ऐसा है कि थोड़ी दोनों में थोड़ी दूरी हो गई, मैंने 10 फीट की दूरी, 20 फीट की दूरी, 25 फीट की दूरी। और इतने में होता क्या है कि एक बार प्रिया जो चयन करके यूँ घूम करके यूँ आ गई हैं और लाल जी इधर से जा रहे हैं, तब तक प्रिया जो क्योंकि वो क्यारी है, क्यारी में क्या धूल है, रजकण है, रज है, और जो चूर्ण है, धूल है। तो जहाँ जहाँ प्रिय चरण रखी है ना, वहाँ के चरणों की छाप पड़ गई, 1 2 3 4 जहाँ जहाँ चलती हैं वो, तो सुंदर जो चरण की आकृति उभर रही है। अब तो लाल जी चयन कर रहे थे और अपने जो उनके जो पिताम्बर है ना, उसमें पधरा रखे थे, लेकिन थोड़ी नीचे दृष्टि पड़ी हो गई, इतनी सुंदर चरणों की आकृति उभर रही है। अब वहाँ से विधु मोहन अम्बरी को चली ना शब्द करी, तो प्रिया जी जो सुंदर जो छटा है, जो चरणों की माधुरी है, वो उसको देख करके वहीं पे लाल जी बैठ गए, वहीं बैठ। तुम्हारी चरण अंकित धरनी देखत देते ही प्रिया चरण रत जान के निकट रसिक। अब मैंने खेल में दूसरा ही खेल शुरू हो गया। अब उसमें चरणों में क्या है ना, प्रिया जी के चरण में अंक है, उसमें सुंदर जो है वल्ली का चित्र है, शेरदन का चित्र है, गोकुर का चित्र है, उसमें वो पूरा होगा तो अवनी में उभर रही है। उसको देखते ही प्यारे के तो प्रिया जी के किस्मत के मैंने स्मरण हो आता है और वहीं बैठ जाते हैं, उनको इष्टवत मान लेते हैं, उनको मानो हृदय कमल पे पधरा लेते हैं वो चरण को, और वहीं पे विराजमान होकर के और उनकी मानसिक सेवा करने लग जाते हैं। अब प्रिया जो चयन कर रही है, सखी जन भी चयन कर रही है और एक दिशा से दूसरी दिशा उस क्यारी में देख देख कर चयन कर रही है और किसी को ध्यान नहीं है कि प्यारे का, और प्यारे जो है बैठ करके और प्रिया जी के जो चरण अंकित जो शोभा है उसको मन ही मन अपने हृदय रूप कमल पे विराजमान कर लेते बैठ गए, जैसे कोई पूजा करने नहीं बैठता है ऐसे, मतलब पुजारी तो वैसे ही है, तो बैठ गए और बैठ करके उनको और मानो जैसे मानसिक सेवा कर रहे हैं तो मानसिक सेवा का एक क्रम होता है कि सबसे पहले इष्ट देव को स्नान कराया जाता है और उसके बाद मंगल गिरोह पूछा जाता है कि इसको निचोड़ा जाता है, फिर सुंदर वस्त्र धारण कराया जाता है, आभूषण धारण कराया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद चर्चा जाता है, फिर माला पहनाई जाती है, फिर उनको सुंदर भोग लगाया जाता है, जल पिलाया जाता है, आरती उतारी जाती है और चरणों में प्रणाम एक जो क्रम है। ऐसे प्रिया जो कि चरण कमल को मानसिक रूप में और सेवा करने लगे, कमल पे विराजमान कर लिया, हृदय रूप में विराजमान करके उनकी सेवा। इतने में होता ऐसे है कि सखी जो है वो घूमते घूमते चयन करते करते एक वहाँ आ जाती है, वो दिख रही जी कहाँ है, ये तो कोई लगता है कोई योगिंद्र बैठा हुआ है, कोई योगी बैठा हुआ है और बड़ी सुंदर प्यारी के सुंदर श्रृंगार से युक्त है ना, ऐसे पर्यंत श्रृंगार तो दिखने प्यारी की कैसे, तो अभी फूल चयन कर रहे थे, अभी इनको क्या हो गया, ये तो आँखों से अश्रु प्रवाहित और जीव से राधा नाम और हृदय में मानसिक सेवा चलेंगे, तो देख कर लिए समझ गए कि प्यारे यहाँ नहीं है, वो तो प्रिया जी के चरण रूप मंदिर में पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि जब सेवा करते हैं तो मंत्रोच्चारण करते हैं, अब सहचरी में झट प्रिया जी को बुला के लाते हैं, ये प्रिया जी देखो प्यारी क्या दशा है, तो प्रिया जी आती हैं, क्या दशा हो रही है देख रहे हैं, तो अजस्र अश्रु प्रवाहित हुए और जीव से राधा नाम का जाप चल रहा है और हृदय में मानसिक सेवा चले हुए, कोई श्रृंगार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, आगे प्रति कर रहे हैं। ये देख करके प्रिया जो तो बड़ी एक मैंने बहुत आनंद के सागर में डूब जाती हैं, लेकिन सखी प्यारे कदम निरंतर ऐसा ही रहता है। तो कहते हैं कि प्रिया जी चलिए देखिए क्या है, तो निरखो रिया नौरंगी लाले, अपने नौरंगी लाल को इनकी स्थिति देख लो प्रिया जो ये बड़े कौतुकी हैं,
ये बड़े ही विलासी हैं, बड़े ही रसिक शिरोमणि हैं। देखो किस रस के दलदल में जाकर के उलझ गए हैं। पास में बन लो, इनको निहाल कर दो। जिया जी आए और वस्तु स्थिति को दर्शन करते हैं कि सचमुच में सखी तो प्यारे बड़े गहराई में उतर गए हैं और यहाँ से निकालने तो बहुत जिनके यहाँ नहीं है वो मेरे में समाये हुए हैं। उनका रोम रोम जो है वो बहुत आनंद के सिंधु में निमग्न हो रहा है। तो प्रिया जो प्रिय सामर्थ्य होते हैं क्या कहते हैं आते हैं तब तक उनके जो हृदय में जो चरण कमल का वो तिरोहित हो जाता है। वो अंतर्ध्यान हो पट आंखें खुल जाती हैं। जैसे कोई मणिधर की मणि को छीन ले तो क्या होगा। तो जब प्रिय सामने आए तो अंतर में जो प्रिया जी का चरण विराजमान था वो अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान व्याकुल होती आंखें क्योंकि हमारी संपत्ति कहाँ गई। आंखें फिर देखे सामने प्रिया जी विराजमान और प्रिया जो नयन अनेकी को जब चिते खजरारे नैन बड़ी प्रीति पूर्वक प्रिया जी ने ग्रीवा मोड़ करके प्यारे कि तरस खा करके थे उनकी तरफ देखा है। जब चिते खजरारे नैन तो उसका परिणाम क्या हुआ। दिवस भरी मन में एक ही चित्र में ऋषिलाल जी दिवस हो गए, अधीन हो गया, फिर खुली रह गए और उस रूप माधुरी के सागर में उनका मन रूप मीन नृत्य रूप में उसी में जाके सरा बोलोगे। जब चितई कजरारे नैन जब चितई कजरारे नैन दिवस भये मन मोहन
देति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचन। प्यारे को प्रिया जी की माधुरी बहुत रुचती है। जिन्हें प्रिया जी ने उसके दृष्टि निक्षेप की नहीं है, आंखें खुली हैं, अब तो महाराज दिवस भारी अधीन हो गए, रोम रोम अधीन। पहली बात नेत्र कमल की माधुरी को देख करके चंचल प्रिया जी के नेत्र हैं, रस भरे हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं। और प्रिया जी जो है वो नेत्र संचालन मैंने बना जहाँ मची है कटाक्षर मार। तो ऐसी माधुरी देखते हैं लाल जी विवश की पहली स्थिति। दूसरी में क्या हुई, दृष्टि निक्षेप करते हैं कि सोहनी मोहनी सोहनी भवनते उपजो सहज अनंत। और अनंत की मानो बौछार हो रही है और उसमें झट प्यारे जो अत्यंत विवश लाचार अधीन रह गए और सुख के सिंधु में कलुल करने लगे। और चारों ओर से ऐसा लगता है मानो मैन की कटक ने उनको घेर लेनी। इसी पे दूसरी पास क्या होती है कि प्रिया जी ने प्रिया जी मुस्किया जाते हैं तो मानो मुस्किल पास दूसरी करे, मानो मुस्कान के पास में प्यारे को पाऊँ। फिर तीसरी मीठी बोली बोल देती, ये प्यारे ये प्रीतम। और मानो तीसरी मानो सुधा बरसा देती है। तो मानो कि रोम रोम को जगड़ लेनी है। अब तो लाज लगता है कि अब तो विवश होके गिर ही जाएंगे। तो लटक दियो अजरामृत भुजन भर लेनी है। अब धीमी प्रिया जी ने लाल को हृदय से लगाया है और धर की जुलावन बदन बदन की यह से विनित रहूं लाग जिए सो लटक दियो अजरामृत प्यारी भरी लेनी प्रीतम। अब इसे मानो सुधा राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणी। बिहारी जी का जो बिहारी नाम है वो सार्थक हो रहा है। तो राधा धर सुधा सिंधु में वो निमग्न है। और तावत प्यारी प्यार पीवत नयगा। सहचरी बंधु सैकड़ों की तादाद में सुने सहचरी जुड़ी आई। उनकी ऐसी स्थिति थी जो अनेकों से चयन कर रहे सब आके एकत्र एक इसे प्रिया प्रीतम इस शुरू को सिंधु में कलम कर रहे हैं। सहचरी बंधु सब आकर के देख कर निमग्न हो रही है। अब कौन साजिश खेले कौन साजिश खिलावे, तो दूसरी ही लीला यहाँ प्रकट हो गई। बहुत काल तक जो है वो प्रिया सुख के सिंधु में भगवान कर रहे हैं। समय देते सहचरी देखते हैं जब इसमें उनको ऐसे निमग्न रह थे। तो जिस लीला के लिए दोनों पधारे हैं उत्सव जो क्रीड़ा करने के लिए पधारे हैं, साझी खेल खेलेंगे, इस सभी का मनोरथ है। प्रिया जी की इच्छा भी लाल जी की इच्छा है। तो इसमें छोड़ना फिर वो बड़ी प्यार पूर्वक लाला को समझाती बुझाती हैं और इस जाल से इस दलदल से निकालती हैं और कुछ परिहार करती हैं, तुरंत होती हैं, जय जयकार करती हैं। हमारी लाडली जो की जय जयकार हो, श्यामा जो की जय जयकार हो, प्यारे रसिक मौली लाल जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो दोनों को बड़ी मधुर कृष्णामृत के द्वारा यहाँ से निकालती हैं और फिर दोनों को जो कुछ वस्त्र आभूषण जो अस्त्र देते हैं उनको संभालती हैं, बाँस देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, माला पहनाती हैं। और दोनों देखो तो अंक निशंक ये दो डलना और पुनः प्रिया करता। और इस बगीची से वो पुष्प लिए हुए सहचरी वृंद और प्रिया और लाल दोनों उधारती हैं। हम क्या करेंगे, साथ ही रचना करेंगे। तो अब यहाँ से बगीची से प्रिया प्रथम को ले आती हैं और रंग महल में। और यहाँ जो व्यवस्था की है वहाँ अब प्रिया लाल को सुंदर प्रिया जो एक चौकी बिछाती हैं, प्रिया बैठ जाती हैं, लाल जी बैठ जाते हैं। और पूरा यहाँ सहचरी बन जो है सेवा में उपस्थित है। और बड़ी सुंदर जो है यहाँ कभी ऐसी लीलाएँ आती हैं कि चित्र क्या बनाते हैं प्रिया, ऐसी चित्रावली की रचना करते हैं। तो कभी ऐसी भी होती है कि देखो प्रिया को अति से प्रिय है प्राण प्यारे लाल और प्यारे को अति से प्रिय है प्रिया। तो प्रिया जी के चित्र लाल जी बनाते हैं, लाल जी के चित्र ऐसी लीला है। लेकिन ये ऐसी भी लीला है, लेकिन यहाँ की लीला ऐसी नहीं है, यहाँ की लीला थोड़ी दूसरी है। तो दोनों साझी खेलेंगे तो साझी मानवीय प्राकारांतर से प्रेम की देवी प्रिया जी है और उन्हीं का स्वरूप है साझी का। साझी कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है,
वो एक प्रिया जी की ही द्वितीय रूप है। वो मानो प्रिया जी में प्रिया जी को पूज रही, और लाल जी किसकी पूजा कर रहे हैं? प्रिया जी की सदा से पूजा करते हैं। तो शैक्षणिक व्यंजन की रचना कैसे करेंगे? तो फूलों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, शंकुला के द्वारा, कलियों के द्वारा इस प्रकार रचना करेंगे तो वही तो सुंदर जो शरीर है वहाँ एक बड़ा सुंदर चौकोर जो है वहाँ दिखी हमें केसर कुमकुम आदि से सुंदर विलेपन कर रखी हैं, लिप रखी हैं, और वहीं पे प्रिया को विराजमान करती हैं। तो सबसे पहले जब वो दोनों लाल प्रिया विराजते हैं तो वहाँ साझी रचना करेंगे तो सेवा पर सभी वहीं बैठ जाते हैं। जैसे छप्पन भोग लगाया जाता है ना, तो आप लोग देखिए कि छप्पन भोग जब लगता है तो वहाँ एक लड्डू की डलिया है, ये बर्फी की है, ये मटकी की है, ये जलेबी की है, ये रसगुल्ले की खिलाते हैं ना। ऐसे प्रिया प्रीतम जब रचना करते हैं तो बीच में जहाँ विराजमान होंगे इधर 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 सुंदर के फूलों की, कोई जूही की कली है, कोई राजबीर की है, कोई जाई की है, जुदिका की है, कमल की है, मोनश्री की है, हार सोनार की है, मोगरा की है, मोतिया की है। ये सुंदर फूलों को सजा, कोई कदली पत्र है, कोई गुलाब के पत्र है, कोई सुंदर सुंदर संकुला है, कोई कदली पत्र आदि है ना, जैसे खम्भ है, ये सब सुना सीधा। और अब जैसी उनकी रुचि होगी वैसे छठ सेवा में तत्पर है, सभी पकड़ाते हैं तो प्रिया जी ये तो प्रिया प्रथम रचना करते हैं, सुंदर पहले विलेपन कर दिया और उसमें सुंदर जो है और रचना करेंगे। आगे हम लोग सुंदर करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की और सेवा परा सभी जो है वो अनेकों बाजिंत्र लेकर बैठ गई और कोकिल कंठी सभी जन गान कर रही हैं। जैसे जैसे प्रिया जी ये कमल उठाती हैं तो गान करते हैं, कमल उठाव नेत्र बनाव अधर, गुलाब जल से अधर बनाते हैं, या उस देवी के एक जो अंग जो रचना करते हैं, मृणाल से सुंदर जब दंड बनाती हैं, कदली खम से जगनी बनाती हैं, कमल कलिका से हृदय बनाती हैं और सुंदर कमल लाल कमल से मुखमंडल बनाती हैं। ऐसे सुंदर सुंदर जो एक एक अंग वो प्रिया प्रथम रचना कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तभी वो कह रही हैं साजी साझा मेरे
प्रिया प्रीतम और सखी यहाँ लाए हैं। अब आगे वर्णन करने जो चित्र बना रहे हैं प्रियालाल, सती इनकी माधुरी कैसी, इनकी शोभा कैसी, तो कह रही है गौर श्याम अभिराम रंग भरे, अंग अंग छवि देख। मैंने प्रिया जी है वो गौरांगी है, किशोरी बनी है, और उसी शेखर लाल जी की जो मंगल विग्रह की कांति है श्यामल कांति है, अंग अंग की जो द्वितीय जो छिटक रही है। तो गौर श्याम अभिराम दोनों कैसे हैं, अत्यंत सुंदर, अभिराम छटा है दोनों की। तो गौर श्याम अभिराम रंग भरे, तो एक यद्यपि रचना कर रहे हैं, रचना करने में प्रवृत्त हैं, फिर भी ये पल पल में नई नई लीला की सृष्टि कर रहे हैं। मृदु मुस्कुराहट हरत मन नयनन, जब प्रिया जी कोई उदास थोड़ी नहीं, उनका खो थोड़ी गया कि कुछ नाश हो गया, निरंतर प्रवृत्त रहती है, निरंतर प्रफुल्लित रहती है, किसी प्रकार का कोई दुख है नहीं, संकट नहीं, आफत नहीं, विपत्ति नहीं, सदा सुख बिलसुद ही गिन जा, सदा प्रसन्न बदनी, प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव। प्रिया जो प्रसन्न बदना है, प्रसन्न बदनी है, और उनका अंग अंग का जो दिव्य वैभव जो है, वस्त्र का, आभूषण का, एक चेष्टा का, वो मानो परिव्याप्त हो रहा है, छिटक रही है, मानो वर्षा से बरसुत छली बरसासी माई, चातक लाल न पीवत अगाई। तो प्रिया जी भी अपनी कलाई को यूं करती हैं, उस दरिया में से लेंगी, उसमें चुड़ियों जो खनक है, उसमें जो मुद्रिकाओं की दिखती फैलती है, करतली की जो कांति जो सुंदर चित्रावली दिखती हैं, उसमें जो कंदन की दिखती फैलती यूं खाती हैं, उसमें मृदुल मृदुल उंगलियों की छोटा। तो लाल जी बस बरसत छली बरसासी ने ग्रीवा मूर्ति जैसे लगता है कि कोई कनक लता मानो बरखा रही, और इधर नेक थोड़ी मूर्तियां जो पीछे बेड़ी पर खाती है, और सुंदर त्रिकुटी की कुटिलाई मानो ये है। त्रिकुटी मने ये अखियन मार त्रिकुटी बिलास चपल आयत यते, बिलास चपल आयत यते, अभियान मार मचाए, अभियान मार मचाए। भ्रिकुटीन की कुटिलाई दिग्बा चाप सी चढ़ाई, भ्रिकुटी काम को दंड, दसन कुंड सरसागर, सुंदर सुंदर सटा है। प्रीतम मन प्यारे, तो वो तो उठा रही है, कसु ले रही है, प्यारे का चित्र चला गया अदर पल्लव पे, और अदर पल्लव निहार रहे तब तक प्रिया जी थोड़ी मुस्कुराई तो उज्ज्वल दंत घंटी की चटा देके अब उसमें अमृत की वर्षा हो रही है। कब निकसे कब पानी, कहाँ से निकसे, नेक थोड़ी दृष्टि वहाँ से हटती है तो नीचे चिरुक प्रदेश है, उसमें दिठोनी, उस पे तो परे रूप के ऊप, ऐसा लगता है रूप के कुआं में पड़ गया उनका मन, वहाँ से कहाँ। तो कहने की मतलब गौर श्याम अभिराम कैसे है, तो रंग भरे, अनुराग में लीला भी हो रही है पल पल में, रसीली चेष्टा है, रसोई चेष्टाएं हैं, और जिनमें थोड़ी इधर कर देती, यहाँ जो ललाट पड़ने यहाँ पे 4-4 अंगुल की 8-8 अंगुल की घुंघरारी करके छल्लेदार, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग करके वैसे यहाँ लटक रही है, झूम रही है। अब इधर पूरा जब भटकाती है ग्रीवा, उस समय तो लगता है बस की वर्षा हो रही है, वो मानो फंदा है। बंक ब्रिकुटी कल सोहनी बिच बिच मुस्कन मंद, कैसे जहाँ रचोई के फंद, जहाँ ऐसा ऐसा फंदा लगा हुआ, वहाँ प्यारे का मन रूप में कैसे नहीं फंसेगा उसे, मैंने 100% सूर्य उसमें तुमको जाके उसमें दलदल में, उसमें जाल में उलझना ही है। तो रसिया रसिक बिहारी को मन, रसिया रसिक बिहारी को मन।
होत रखिरो यहाँ दिवस होत रखिरो यहाँ दिवस होत रखिरो। सखीरी यह छवि क्यों लखइए, अंग अंग शोभा को सागर उलग पार क्यों जाइए। लाल जी कह सखी यहाँ प्रयाग का ललाट मानव रूप का समुद्र है, भौरे मानव रूप के समुद्र है, पलके मानव रूप के समुद्र है, नासिका रूप के समुद्र है, पुष्ट जो है वो रूप के समुद्र है, गोल गोल कपोल रुष्ट मानो ये रूप की नदी है, अगर में रूप की नदी है, चिबुकपति दसनावली मुस्कन चिकलम हसन। यहाँ रूप के सागर से भी तू बता, हमारा छोटा एक मन रूप भी है, भला इतने समुद्र कैसे नाम देगा, वो किसे पार कर जाएगा। तो आज इसी रूप सागर में पड़े रहने कीजिए, फिर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर लीला है जुगल सरकार की, जैसे गौर श्याम अभिराम रंग भरे, अनुराग में यहाँ लीला हो रही है, केली हो रही है। यहाँ रूप माधुरी की दलदल में समुद्र में दोनों जो है अपार मस्तक डूब रहे हैं और सहचरी देख करत प्राण बलिहा। श्री हरि प्रिया निरख में धन सुख भारत प्राण अमूल्य, अपने अमूल्य प्राणों को ऐसी लीला तुरंत पास में तो है, कोई 2 फीट की दूरी पे, कोई 1 फीट की दूरी पे, और हजारों की तादाद में सहचरी गण है, वो देख देख करके सहचरी गण निहाल हो रही हैं और अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं कि बड़े भाग हम पाई जू बरनी नहीं जात बड़ाई जू। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि प्रिया प्रीतम की हम किंकरी हैं, सहचरी हैं, सहेली हैं, उनकी जो है मंजरी है, उनकी सुंदरी है अत्यंत करीब से। मैंने हमारे जैसा किसी का भाग्य नहीं है तो वाकई में किसी का भाग्य नहीं है। सखियन के परसों कहूँ सखियन के समान किसी को सुख बदा ही नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे।